lovely people over there, welcome back to my YouTube channel. So today's video really gonna amazing for you people, क्योंकि आज की वीडियो में हम प्लेस से रिलेटेड सारे वो कैब कवर करेंगे. नाउ व्हाई आई चूज दिस टॉपिक. देखो जो आपका क्यू कार्ड है, आपके काफ़ी सारे क्यू कार्ड है, उसमें 10 to 12 क्यू कार्ड है वो सिर्फ प्लेस पर ही है. तो अगर आपको प्लेस की वोकैबुलरी आती है तो आपके वो 10-12 क्यू कार्ड प्रिपेयर हो जाएंगे. सो सिमिलरली हमारे कुछ क्यू कार्ड है, 10 to 12 क्यू कार्ड है, वो किसी पर्सन पे है. तो अगर आपको किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना आता है, उसके रिलेटेड वोकैबुलरी आती है, तो वैसे आपके वो वाले सारे क्यू कार्ड कवर हो जाएंगे. सो हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डेली एक टॉपिक पिक करेंगे और वो टॉपिक ऐसा होगा कि वो आपके 10-12 क्यू कार्ड को कवर कर लेगा. जो काफ़ी सारे हमारे क्यू कार्ड होते हैं वो हमारे 10 to 12 क्यू कार्ड वो सिर्फ प्लेस से रिलेटेड ही होते हैं. तो अगर आपके पास प्लेस से रिलेटेड वोकैबुलरी है तो आपके काफ़ी सारे क्यू कार्ड कवर हो जाएंगे. जैसे अब देखो मैंने कुछ क्यू कार्ड है, ये रिसेंटली क्यू कार्ड है, ये काफ़ी सारे जो क्यू कार्ड है वो प्लेस पर ही बेस्ड है. फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब ए ब्यूटीफुल सिटी, यहाँ पर भी हमारे क्या है, प्लेस से रिलेटेड वोकैबुलरी यूज होगी. इसके अलावा डिस्क्राइब ए पार्क इन योर सिटी, डिस्क्राइब ए प्लेस इन विच यू वुड लाइक टू लिव फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर भी आपको एक प्लेस को ही डिस्क्राइब करना है. उसके बाद डिस्क्राइब ए प्लेस वेयर देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइज, या अगेन यहाँ पर आपको एक प्लेस को डिस्क्राइब करना है. देन डिस्क्राइब ए प्लेस यू विजिटेड वेयर द एयर वॉज पॉल्यूटेड. Next question is describe a crowded place you have visited. All these cue cards are related to place. Describe a place away from your home where you want to live in future. Describe about your dream house. Describe a long journey you went on. जितने भी ये सारे क्यू कार्ड्स है, इवन कि इसके अलावा और भी कई क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब ए प्लेस वेयर यू स्पेंड योर लास्ट हॉलीडे. तो यहाँ पर जितने भी ये सारे क्यू कार्ड्स हैं ये सारे प्लेस से रिलेटेड है. तो अगर आपको प्लेस से रिलेटेड वोकैबुलरी आती है तो आपके ये सारे क्यू कार्ड कवर हो जाएंगे, जो कि आज इस एक वीडियो में कवर होने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देखो जब भी हमें ऐसे क्यू कार्ड आता है तो हमें नीचे कुछ हिंट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं. वो होते हैं वेयर द प्लेसेस, कि जो आप प्लेस है वो कहां पर है. व्हाट इट लुक्स लाइक, वो प्लेस कैसी दिखती है. व्हाट टू डू, मीन्स कि वहां पर आप कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हो या क्या क्या करते हो उस प्लेस पर. और हाउ डू यू फील अबाउट इट, फील. तो हमारे मेनली ये 4 क्वेश्चंस होते हैं. कहाँ पर प्लेस है, कैसी वो प्लेस दिखती है, हम वहां पर कौन सी एक्टिविटीज या चीजें कर सकते हैं, या फिर आपको वहां पर जाकर कैसा फील हुआ. तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं हमारे क्यू कार्ड में. तो चलो हम इनसे रिलेटेड वोकैबुलरी देखते हैं. तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर. वेयर मीन्स कि आपको उस प्लेस की लोकेशन बतानी है. तो हम कौन कौन से फ्रेजेस, वोकैब या इडियम्स यूज कर सकते हैं एक प्लेस को बताने के लिए. देखो आप एक फ्रेज है उसको यूज कर सकते हो, दैट इज इट कैन बी फाउंड. इट कैन बी फाउंड. इसका मतलब कि ये जो जगह है वो यहाँ पर मिलती है या फिर यहाँ पर सिचुएटेड है. फॉर एग्जाम्पल I live in Punjab, which can be found in the northern part of India.
मैं पंजाब में रहती हूँ, जो क्या है आपको इंडिया के नदर्न पार्ट में मिलता है। तो अगर आपको लोकेशन बतानी है तो आप ऐसे भी बता सकते हो। एग्जाम्पल, आई लिव इन पंजाब which can be, I live in Punjab which can be found in the northern part of India, भी प्लेस है उसका बता सकते हो, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पेंड माई लास्ट हॉलीडे इन शिमला विच कैन बी फाउंड इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो फ्रेज है इसको आप सिर्फ एक सिटी या टाउन के लिए नहीं, कोई बिल्डिंग, पार्क, उन सभी के लिए यूज कर सकते हो। तो ये फ्रेज हम यूज कर सकते हैं कोई भी बिल्डिंग बताने के लिए, बिल्डिंग की लोकेशन बताने के लिए, कोई भी पार्क की लोकेशन बताने के लिए, या कोई भी सिटी या टाउन की लोकेशन बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, yeah, there is a lovely park which can be found near my house. So this is the example. There is a lovely park which can be found near my house. So there is a lovely park which can be found near my house. So avoid the silly mistake which I am making while typing it. So next phrase है हमारा जी, हम अभी where को आंसर कर रही है। नेक्स्ट फ्रेज है, it is a little known place. It is a little known place. देखो कुछ जगहें ऐसी होती है जिनके बारे में ज्यादा नहीं पता होता या वो बहुत फेमस नहीं होती। काफी सारे लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता, तो उन प्लेसेस के लिए हम यूज करते हैं इट इज ए लिटिल नोन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वीकेंड आई वेंट टू टेम्पल विच इज ए लिटिल नोन प्लेस नियर माई होम। सो इट इज ए little known place near my house. नेक्स्ट, अगर जो प्लेस है वो सिटी के सेंटर में है, या बिल्कुल सिटी के मिडल में है, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं इट्स स्लैप बैग in the middle of the city. It is slap bag in the middle of the city. So this is our third phrase. It is slap bag in the middle of the city. It is slap bag. It is slap bag in the middle of the city. सो आप कोई भी प्लेस का नेम, आप कोई प्लेस बता रहे हो तो उसका लोकेशन कैसे बता सकते हो? इट इज स्लैप बैग इन द मिडल ऑफ द सिटी, कि बिल्कुल सिटी के सेंटर में लोकेटेड है। अगर कोई प्लेस है और वो जैसे हमारी स्ट्रीट्स होती है, बैक स्ट्रीट्स होती है, और उन बैक स्ट्रीट्स के पीछे बनी होती है वो जो प्लेस है, या फिर उसके बारे में बहुत कम पता होता है, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं इट इज हिडन अवे। इट is hidden away. For example, it is hidden away in the back street.
It is hidden away in the back street. इसके अलावा अपनी लोकेशन को बताने के लिए हम यूज कर सकते हो, अगर आपने बताना है कि जो आपकी जो प्लेस है वो क्या है, शहर के बाहर है, अगर तो शहर के बीच में है तो हम यूज करेंगे इट इज स्लैप बैक इन द मिडल ऑफ द सिटी, कि वो सेंटर में है, लोकेटेड है। बट अगर जो आपकी प्लेस है वो शहर के बाहर है, वो शहर के बाहर है, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं ऑन द outskirt, on the outskirt. So this is the phrase number, I think 5, if I'm not wrong. Okay, so on the outskirt. For example, my hometown is located on the outskirt of a very big city. Not only my hometown but the place you are talking about. जो प्लेस के बारे में आप बात कर रहे हो आप उसके बारे में बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, I went to anything. I went to Taj Hotel, which is located on the outskirts of a very big city. I went to Shimla and there I found a beautiful hotel which is located on the outskirts of the city, yeah, which is located on the outskirts simply. So my hometown is located on the, it should be on, take care of the preposition, on the outskirt of a very big city. On the outskirt, my hometown is located on the outskirt of a very big city. अगर आपको बताना है जो आपकी प्लेस है, लेट मी ऐड न्यू स्लाइड। सो अगर आपको बताना है कि जो वो प्लेस है वो उसके पास जाने को आपके घर से सिर्फ आधा घंटा लगता है या 1 घंटा लगता है या 4 घंटे लगती है, तो अगर आपको टाइम पीरियड बताना है, क्योंकि अभी आप लोकेशन बता रहे हो तो आप लोकेशन में ऐसे ही बता सकते हो कि वो जो है मेरे घर से आधे घंटे की दूरी पर है, मेरे घर से वो 1 घंटे की दूरी पर है, तो आप उसको कैसे बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोलना है कि जो प्लेस है वो सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है, तो आप बोल सकते हो इट्स only about a half hour's drive. It's only about a half hour's drive from my house. या बोल सकते हो इट्स ओनली ए 2 hours ड्राइव फ्रॉम चंडीगढ़, इट्स ओनली 1 hour ड्राइव फ्रॉम शिमला। तो अगर आपको उस प्लेस की पोजीशन को इंडिकेट करना है, वो डिस्टेंस को इंडिकेट करना है कि वो बस इतनी ही दूरी पर है, तो आप ऐसे बोल सकते हो इट्स ओनली अबाउट ए हाफ आवर ड्राइव फ्रॉम माई हाउस या फ्रॉम शिमला, फ्रॉम चंडीगढ़, वट एवर। देन अगर आपको बताना है कि जो प्लेस है वो मेरे घर से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, वो मेरे घर से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, मेरे घर के पास ही है, तो आप कैसे बोल सकते हो द प्लेस इज नॉट टू फार फ्रॉम वेयर आई लिव, या द पार्क वॉज नॉट टू फार फ्रॉम वेयर आई लिव। सो नॉट टू फार, द प्लेस इज नॉट टू फार, टू फार मतलब कि बहुत दूरी पर नहीं है। द प्लेस इज नॉट टू फार फ्रॉम वेयर आई लिव, जहां पर मैं रहता हूं ना उससे बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है जो पार्क है, या द पार्क इज नॉट टू फार फ्रॉम वेयर आई लिव। सो ये सारे जो आप है वो आप इंडिकेट कर सकते हो अपनी लोकेशन, जो प्लेस है आप बताना है। अगर आपको वेयर का आंसर करना है तो आप ये सारे वोकैब्स या ये फ्रेजेस यूज कर सकते हो।
अगर आपको बताना है कि जो वो प्लेस है वो रेजिडेंटल एरिया में है या फिर वो एक हिस्टोरिक सेंटर है। रेजिडेंटल एरिया होता है जहां पर लोग रहते होते हैं, ठीक है जी। अब अगर आपको बताना है कि बोल सकते हो द प्लेस इज इन ए रेजिडेंटल एरिया नियर हिस्टोरिक सेंटर ऑफ द सिटी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इट लुक्स लाइक। हमने वेयर का आंसर कर लिया और हमने काफी सारे फ्रेजेस और वोकैबुलरी सीखे वेयर में। अब हम मूव ऑन होते हैं व्हाट इट लुक लाइक में, मतलब कि जो वो प्लेस है वो कैसी दिखती है। यू हैव टू डिस्क्राइब द प्लेस। सो व्हाट इट लुक्स लाइक। सो देखो, अगर जो वो प्लेस है वो एक ग्रीनरी प्लेस में है और वो जो प्लेस है उसके लाइक आपने बोलना है कि वहां पर जो सनसेट और जो सनराइज का व्यू है वो बहुत सुंदर है। आपने बोलना है कि जब वहां पर सूरज चढ़ता है या फिर जब सूरज ढलता है तो उसका जो व्यू होता है वो बहुत सुंदर होता है। तो आप उसको कैसे बोलोगे? दी sunset and the sunset and the sunrise, the sunset and the sunrise view over there is eye-catching. The sunset and the sunrise view over there is eye-catching. eye-catching का मीनिंग होता है जो हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है, आंखों को भाता है, so attractive है। The sunset and the sunrise view over there is eye-catching. So here you get the two vocab. Number one is sunset and sunrise view, and the another one is the eye-catching. कहना कि जो प्लेस है वो एक कुदरत की गोद में है, नेचर में है और उसके आले दुआले बहुत ग्रीनरी है, पोल्यूशन फ्री एरिया है, मतलब कि वहां पर बहुत सारे ट्रीज है। आपने बोलना कि जो प्लेस है वो क्या है? ग्रीनरी में है। तो आप बोल सकते हो इन दी लैप ऑफ नेचर। इन दी लैप ऑफ नेचर, व्हाट डज इट मीन? इन दी लैप ऑफ नेचर मतलब कि कुदरत की गोद में है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी एग्जाम्पल बनेगी दी होटल वॉज सिचुएटेड, दी होटल वॉज सिचुएटेड इन दी लैप ऑफ नेचर। The hotel was situated in the lap of nature. जो वो होटल था वो किसमें था? कुदरत की गोद में था, उसके आले दुआले बहुत ग्रीनरी थी। यहाँ पर आप होटल की जगह पर किसी बिल्डिंग का नेम, किसी प्लेस का नेम भी लिख सकते हैं। The town was situated in the lap of the nature। या सेंटेंस बन सकता है आपका कि जब भी मैं पार्क में बैठता हूँ या फिर जब मैं वो उस होटल में बैठता हूँ, उस पार्क में बैठता हूँ या फिर वहां पर जाता हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं कुदरत की गोद में हूँ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी बन सकती है whenever I sit in the park, I feel like I am in the lap of nature. Whenever I sit in the park, I feel like I am in the lap of the nature. जब भी मैं पार्क में बैठता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं कुदरत की गोद में हूँ। आप पर्टिकुलर प्लेस का भी डिस्क्राइब कर सकते हो। Whenever I go there and sit, I feel like I am in the park of the, I am in the lap of nature. ऐसा आता है आपका वो क्या है? That is surrounded by. Surrounded. Let me. सराउंडेड बाय का मीनिंग होता है घिरा हुआ। आपने बोलना है कि जो होटल था या फिर वो कोई बिल्डिंग थी उसके आले दुआले बहुत सारे पेड़ थे या उसके आले दुआले रोज के प्लांट थे या उसके आले दुआले फाउंटेन थे। तो जब आपने बताना है कि जो उसके चारों तरफ
सेंटर में वो प्लेस है, उसके चारों तरफ कोई चीज है, तो जब हमने चारों तरफ को इंडिकेट करना तो हम यूज कर सकते हैं सराउंडेड बाय। फॉर एग्जाम्पल दी होटल was the hotel was surrounded by the hotel was surrounded by rose plants, palm trees, whatever. So this hotel was surrounded by trees. और क्या था उसके सामने, कोई भी प्लेस है, बिल्डिंग है, आपका घर है, उसके सामने क्या है, कोई फाउंटेन है, ठीक है जी, वाटर फाउंटेन है। तो आप कैसे बोलोगे, देयर वॉज ए फाउंटेन इन द फ्रंट ऑफ द होटल, या फिर देयर वॉज ए फाउंटेन इन द फ्रंट ऑफ द मार्केट, देयर वॉज ए फाउंटेन इन फ्रंट ऑफ माई होम। सो इन फ्रंट ऑफ मीन्स कि आपके घर के आगे। सो अगर आपको डिस्क्राइब करना है, देयर इज ए फाउंटेन इन द फ्रंट ऑफ माई होम which enhance its beauty. There is a fountain in the front of my home which enhance its beauty. Now enhance का meaning खूबसूरती को बढ़ाना. So here we get a new vocab. So next vocab मीनिंग होता है बढ़ाना. The fountain in the front of the hotel was enhancing its beauty. उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था. Similarly, I read 2 to 3 pages of this book daily to enhance my knowledge. So enhance का मतलब होता है बढ़ाना. तो आप यहाँ पर प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हो enhance beauty. कुछ भी बोल सकते हो. There is a beautiful lighthouse in the front of the hotel which enhance its beauty. ठीक है जी. आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हो. The mountains in Shimla were covered. The mountains in Shimla were covered with snow, which enhance the beauty of the place, yeah, town, yeah, city, whatever. So the mountains in Shimla, let me avoid this typing mistakes. So word is fascinating. Fascinating means होता है कि आपको कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ द प्लेस. कोई भी आप चीज हो सकती है. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ द प्लेस is its cleanliness. The most fascinating thing of the place is its nature. So the most fascinating thing of the place was. The most fascinated thing of the place was. जो भी आपकी होगी वो आप लिख सकते हो. Then you could use the word wondrous.
वंडरस का मीनिंग होता है बहुत अच्छा, आप कह सकते हो एक बहुत अच्छा व्यू, जो जिसको देखकर आपको खुशी मिलती हो या आपको आंखों को देखने को बहुत अच्छा लगता हो. फॉर एग्जाम्पल, द सनसेट व्यू फ्रॉम द बीच हाउस वॉज वंडरस. The sunset view from the beach house was wondrous. The sunset view from the beach house was wondrous. It means कि जो वहां का सनसेट व्यू था वो बहुत ही अच्छा था. So let's move on to the new word. नेक्स्ट वर्ड इज स्पेक्टेकुलर. स्पेक्टेकुलर मीनिंग होता है आई कैचिंग हो, जैसे कि वो आपकी जो चीज है वो काफी नोटिस में आ रही हो बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी. ब्यूटी के कारण वो चीज काफी ज्यादा नोटिस में आ रही हो, उसे बोलते हैं स्पेक्टेकुलर व्यू. सो लेट मी मेक एग्जांपल फॉर यू पीपल. द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वाज एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर. द view from the mountain top was spectacular. Yeah, the view from the mountain top was absolutely spectacular. आपको बोलना है कि जिस होटल में आपने स्टे की थी वो होटल का जो रूम था या फिर वो होटल था वो आपको एक होमी फीलिंग दे रहा था. होमी मीनिंग अपने घर वाली फीलिंग दे रहा था. तो आप कैसे बोल सकते हो, अगर आपको कोई भी प्लेस आपके घर जैसी फीलिंग देती है तो हम उसको बोलते हैं होमी. होमी एटमॉस्फेयर. होमी atmosphere. Our hotel in Kashmir had very homey atmosphere. Our hotel in Kashmir had very homey atmosphere. Our hotel in Kashmir had very homey atmosphere. It's meaning कि आपका जो वहाँ पर आपको जो फीलिंग थी वो आपको घर वाली फीलिंग आ रही थी. है काफ़ी सारी चीज़ें हैं या फिर वो एरिया वो काफ़ी मॉडर्न है, लाइक न्यू टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज अप टू डेट. तो अगर आपको बताना है कि जो वहाँ वो प्लेस है वो क्या है, वहाँ पर सब कुछ अप टू डेट है या मॉडर्न है, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्टेम्प्ररी. Contemporary means modern. So let me make the example. Delhi has very contemporary atmosphere. Delhi, yeah, Bangalore has very contemporary atmosphere. So avoid the mistake which I am making now. So Delhi has very contemporary atmosphere. Let's move on to the next question. That is, what activities we do? So the next question is what to do. क्या एक्टिविटीज करते हैं. So हम कह सकते हैं कि अगर आपको बोलना है कि वो प्लेस क्या है, बहुत फेमस है शॉपिंग के लिए या फूड के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, तो आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेज यूज कर सकते हैं. डेट इज इट्स ए ग्रेट प्लेस टू. इट्स a great place to then आप लिख सकते हैं it's a great place. It's a
great place to away from the crowd, to get away from the crowd. Or you could say that it's a great place to try new food. Get away from the crowd मतलब कि there is a beach known as Sukna and it is a great place to get away from the crowd. क्योंकि वहाँ पर भीड़ नहीं होती, तो आप बोल सकते हो कि वहाँ पर जो ये लेक है, ये बीच है, ये होटल है, वो बहुत अच्छी जगह पर है अगर आपको क्राउड से दूर होना है. It's a great place to try new food. वहाँ का फूड बहुत फेमस है. It's a great place to shop. वहाँ पर जो हमारी स्टफ शॉपिंग का मटेरियल है वो बहुत ही यूनिक है. It's a great place to chill out और to relax. तो आप कोई भी एक्टिविटी डिस्क्राइब कर सकते हो. चिल आउट, रिलैक्स, शॉप एंड to let your hair down. You have to let one's hair down. Now what does it mean? It's a idiom. Let one's hair down. ये हमारा एक idiom है. Let one's hair down. It means to relax. Relax होना. Hair down. To relax. After shopping for an hour, I was literally very much tired, but to let my hair down, I went to the beach and it's a great place to get away from the crowd. या फिर नेक्स्ट आप जो फ्रेज यूज कर सकते हो वो कर सकते हो कि वहां पर कोई बीच है या फिर कोई ऐसी जगह है जहां पर लोग आम तौर से ये करना पसंद करते हैं, जहां पर लोग अक्सर ये चीज करना पसंद करते हैं. There is a beach where people typically means आमतौर में typically like to यहाँ पर आप कुछ भी यूज कर सकते हो. typically like to see the साइट्स. लोगों को साइट देखना पसंद है. आमतौर से लोग वहां पर साइट्स देखने आते हैं. या फिर पीपल टिपिकली लाइक टू ईट आउट. वहां का खाना फेमस है. टिपिकली लाइक टू शॉप और एनीथिंग एल्स. टिपिकली लाइक टू एनी एक्टिविटी यू कुड से. नेक्स्ट हमारा जो वो वर्ड आता है दैट इज नेक्स्ट जो फ्रेज आता है, अगर आपको बताना है कि ये जगह इसके लिए फेमस है तो आप बोल सकते हो इट्स वेल नोन फॉर It's well known for I went to Shimla and it's well known for its cuisine और anything else. अपने खाने के लिए फेमस है या कोई भी आप चीज फेमस फॉर पैरामाउंटिंग और आप किसी भी एक्टिविटी एडवेंचर. इट इज वेल नोन फॉर इट्स एडवेंचरस एक्टिविटीज. तो आप किसी भी चीज के यहाँ पर नेम लिख सकते हो. So these are the phrases which we could use to express the activities. And the last question in the cue card is how do you feel about that place? So यहाँ पर अब आपको feel बताना है कि आपने कैसे आपको वो place कैसे लगी. तो आप बोल सकते हो कि I adore it, I love it, या फिर आप बोल सकते हो कि I reckon it. So अगर आप अपनी फील बतानी है बोल सकते हो I reckon it as awesome. I reckon it is awesome place to chill out. I reckon it is awesome. It is awesome or fantastic
or outstanding, or I reckon it as out of this world. I reckon it as out of this world. सो आप ये सारे बोल सकते हो अपने एक्सप्रेस करने के लिए. उसके अलावा आप बोल सकते हो अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है कि जो मेरा एक्सपीरियंस अब बहुत पॉजिटिव रहा, बहुत अच्छा रहा, तो आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो रेजुविनेटिंग. रेजुविनेटिंग. आप यूज कर सकते हो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल my experience after visiting my experience after. So आप बोल सकते हो my experience after visiting Shimla was rejuvenating. इसके अलावा आप यूज कर सकते हो माई एक्सपीरियंस वॉज रियली इलेक्ट्रीफाई. इलेक्ट्रीफाई मीन्स जिसको आप कभी भूल ना पाओ. सो दिस इज वोकैबुलरी रिलेटेड टू द टॉपिक प्लेस. तो इसके थ्रू आपके काफी सारे कीवर्ड कवर हो जाते हैं और इसके साथ ही आपकी जो वोकैबुलरी है वो काफी लेवल तक इनहांस हो जाती है. तो आपको सो यू रिमेंबर वन थिंग कि आपको किसी भी लाइन को क्रैम नहीं करना है. आपको हर एक वर्ड का जस्ट मीनिंग समझना है और उन मीनिंग्स को अपने क्यू कार्ड्स में, फॉलोअप्स में, इंट्रो में अप्लाई करना है, उन वर्ड्स को यूज करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेस टॉपिक. इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन. एंड इफ यू वांट द सिमिलर वीडियो फॉर अदर टॉपिक्स देन डू लाइक दिस वीडियो.